प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए हर एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। यह डिविडेंड की खबर आने वाले सोमवार को इस बैंक स्टॉक में बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। वैसे बता दें कि कंपनी ने यानी कि बैंक ने अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को भी पेश किया है, जिसके परफॉर्मेंस के आधार पर आने वाले सोमवार को इस बैंक स्टॉक में इन्वेस्टर्स की रुचि बढ़ सकती है। चौथी तिमाही यानी कि मार्च क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 8.5% से ग्रोथ करके 13,702 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं इस दौरान बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 8.4% की शानदार ग्रोथ के साथ 22,979 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बैंक आगे बताता है कि मार्च क्वार्टर में उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल था। बैंक का चौथी तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.32% पर मौजूद है। चौथी तिमाही के दौरान इस प्राइवेट बैंक ने अपने एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट किया है। आमतौर पर माना जाता है कि अगर बैंक का एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है तो यह बैंक के लिए अच्छा संकेत है। बता दें कि चौथी तिमाही के दौरान आईसीआईसीआई बैंक का प्रोविज़न गिर करके 96 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो साल भर पहले के इसी तिमाही में 890.7 करोड़ रुपए के लेवल पर था। बैंक ने यह भी बताया कि चौथे तिमाही के दौरान उनका नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए अनुपात में गिरावट रिपोर्ट हुई है, जो कि बैंक के लिए एक अच्छा संकेत है। चौथी तिमाही के दौरान बैंक का लोन ग्रोथ भी शानदार रहा है। बैंक कहता है कि चौथी तिमाही में उनका लोन ग्रोथ सालाना आधार पर 15.8% से इम्प्रूव होकर के यानी कि ग्रोथ करके 15.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आईसीआईसीआई बैंक के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के आंकड़े और डिविडेंड के अनाउंसमेंट आने वाले सोमवार को इस बैंक स्टॉक में इन्वेस्टर्स की रुचि बढ़ा सकती है। बता दें कि बीते फ्राइडे को यह बैंक स्टॉक 7 रुपये की मामूली तेजी के साथ 1352 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। साल 2026 ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए कुछ खास सही नहीं रहा है। इसके बावजूद आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। 2026 में अब तक यह बैंक स्टॉक अपने इन्वेस्टर को 2% से अधिक का रिटर्न दे चुका है। वहीं पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक में 4% की ग्रोथ रिपोर्ट की गई है। वहीं पिछले 1 महीने के आधार पर देखेंगे तो स्टॉक में करीब 8% की ग्रोथ रिपोर्ट की गई है। हालांकि पिछले 6 महीने के आधार पर और पिछले 1 साल के आधार पर स्टॉक में गिरावट रिपोर्ट की गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीने में यह स्टॉक 2% से अधिक गिर चुका है। वहीं पिछले 1 साल में इन्वेस्टर को 4% का निगेटिव रिटर्न दिया है। शेयर बाजार में निवेश करना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर सलाह लें। इस वीडियो में बताए गए सभी स्टॉक के नाम केवल एजुकेशनल पर्पज़ से लिए गए हैं। यह कोई निवेश सुझाव नहीं है।